Please continue, sir. Okay. So basically we are going to discuss about the machine learning. अभी तक जो हमने लास्ट किया था that one is EDA part. Okay. उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम डेटा को सिर्फ एक्सप्लोर करके देख रहे थे, उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं. बट हमने उसमें एक दो पार्ट्स जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होते हैं फॉर द मशीन लर्निंग पर्पस वी ऑलरेडी डन विद दिस. क्योंकि जब हम इसकी लाइफ साइकिल को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर द डेटा, मतलब डेटा में डेटा कलेक्शन इज द फर्स्ट लेवल. सेकेंड लेवल इज डेटा क्लीनिंग, जो कि हमने लास्ट टाइम सीखा था पूरा कंप्लीटली, जो मैं आपको बोल रहा था दिस वन इज द क्रिटिकल पार्ट और उस पर हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना होता है. बिकॉज डेटा क्लीनिंग इज करेक्ट, सो आगे का सारी चीजें आपकी सही रहेगी. डन. उसके बाद ईडे होता है. यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फ्रॉम द डेटा की या क्या चीजें हमें, क्या क्या डिटेल्स हमें मिल रहा है. देन वी डिसाइड, देन वी टेक सम डिसीजन रिगार्डिंग टू द बिजनेस एंड अदर थिंग्स. वो सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं किसके बेसिस पे, ईडे के बेसिस पे. बट फिर मशीन लर्निंग का कहाँ यूजेस आता है, किस जगह हम लोग उन सब चीजों को यूटिलाइज करते हैं. सो बेसिकली क्या होता है ना कि सपोज इफ यू आर प्लानिंग फॉर द सेल्स पर्पस एंड अदर बेसिक थिंग्स, तो आपको मशीन लर्निंग की जरूरत नहीं है. तो अक्सर लोग बोलते हैं यार हर जगह मशीन लर्निंग लगा दो काम चलता रहेगा. दैट इज करेक्ट. हर जगह मशीन लर्निंग लगा दो, सब जगह आपका काम बहुत अच्छे से चलता रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा. बट एग्जैक्टली अगर कोई बोले तो यार मशीन लर्निंग बेसिकली हम यूज कहाँ करें, कहाँ इसका मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है. सो मशीन लर्निंग के बारे में जब भी कोई बात आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, दो सेक्शंस हम लोग लेते हैं. इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है मार्केट के अंदर कि यही यूज करना और कहीं यूज नहीं करना. बट जो थ्योरी है वो थ्योरी दो चीजों के बेस पे डिपेंड होती है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की. द फर्स्ट वन, या तो हमारे पास इतना बिग लार्ज डेटा हो, या बिग डेटा आप उसको बोल सकते हैं, इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो जिसको प्रिडिक्ट करना इतना आसान ना हो. उन जगहों पर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूटिलाइजेशन आपको जरूरत होता है. ठीक है. या फिर डेटा आपका कॉम्प्लेक्स हो, फॉर एग्जांपल वेदर प्रेडिक्शन करनी है. सो एवरी सेकंड वेदर प्रेडिक्शन करना इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी टिपिकल. सो फॉर दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर पार्ट हमारा मशीन लर्निंग मॉडल ऑटोमेटिकली उसको प्रिडिक्ट कर सकता है. सो दिस इज काइंड ऑफ टू थिंग्स जो मेरे को समझ में आई, जो मेरा थ्योरी है, जो मेरे रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग. सो वेयर वी कैन यूज मशीन लर्निंग, जहां पर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमें प्रोसेस करना हो, उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना हो अपना प्रेडिक्शन, वहां पर हम मशीन लर्निंग यूज कर सकते हैं. या फिर हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा हो, सो उन जगहों पर हमें कहाँ क्या यूज करना चाहिए, मशीन लर्निंग यूज करना चाहिए. सो बेसिकली आप ईडीए से भी प्रेडिक्शन जनरेट कर सकते हो, बट कॉम्प्लेक्सिटी अगर इंक्रीज हो जाती है तो वहां पर ईडीए प्रोसेस करना थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाए. तो मशीन लर्निंग पे जाने से पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स के कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं. आगे मैं और भी टेस्ट बताऊंगा, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, पी टेस्ट, बहुत सारे काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह मैं आपसे डिस्कस करूंगा. लेकिन दिस इज अ बेस लेवल डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आपको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. द फर्स्ट वन स्टैटिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है डेटा टाइप्स. सो डेटा टाइप्स आपको समझना बहुत जरूरी है. मैंने आपको फाइल भेज रखी है. यू आर नीड टू डिसाइड योर कॉलम कि आपका कौन सा कॉलम किस डेटा टाइप फॉर्मेट के अंदर कंसिडरेबल कर सकते हैं, उस पर अपन फिर डिस्कस करेंगे बाद में. So data type is basically divided into three levels. The first one is numerical, second one is categorical, and the third one is ordinal. तीन लेवल्स थे. तीन लेवल्स में से न्यूमेरिकल वाला जो डेटा था उस डेटा को हमने एनालाइज किया दो पार्ट के अंदर. दो पार्ट के अंदर उस डेटा को देखा. कौन से वाले डेटा को, न्यूमेरिकल टाइप के डेटा को. फर्स्ट वन इज द डिस्क्रीट डेटा एंड द सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूअस डेटा. डिस्क्रीट डेटा इज व्हाट, नंबर ऑफ सॉन्ग्स. कि मेरे पास मेरा फोन है, मेरे पास नंबर ऑफ सॉन्ग्स कितने मेरे फोन के अंदर डाउनलोड करे, कितने नंबर ऑफ सॉन्ग्स मेरे पास डाउनलोडेड है. कैपेसिटी ऑफ पार्किंग, P1 लेवल पे मेरे कितने पार्किंग स्टोरेज है, P2 पे कितना कार पार्किंग है मेरे पास, P3 पे कितना कार पार्किंग है. दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिस्क्रीट. यानी कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक नंबर्स, सो उसको हम डिस्क्रीट फॉर्मेट में रखते हैं. इंडिविजुअल फॉर्मेट में किसी डेटा को देख रहे हैं, जैसे ओलंपिक्स वाला डेटा अभी आप लोगों ने प्रोसेस किया था, हम लोगों ने उसको देखा था. आपको अभी और भी उसको प्रोसेस करना है, उसको अभी इतने पे मैं छोड़ देना और भी आपको उसमें वर्कआउट करना है. तो उसमें आपने देखा था कि आपको निकालना था कि इंडिया ने कितना मेडल जीता, चाइना ने कितना जीता, ये आपको कंपैरिजन क्रिएट करना था. यू कैन प्रोसेस लाइक दिस. ओके. कॉन्टिन्यूअस डेटा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस डेटा इज व्हाट, लेंथ ऑफ रिवर.
रिवर का लेंथ एक स्पेसिफिक नहीं हो सकता, कॉन्टिन्यूस हो सकता है ना, हाइट, वेट, ये सारी जो चीजें होती है ना जिसका एक रेंज नहीं होता, जिसका एक कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट पर वो बढ़ सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम उस टाइप के डेटा को हम लोग किस में लेते हैं, कॉन्टिन्यूस डेटा में लेते हैं। तो आपको डेटा को भी एनालाइज और डेटा को भी समझना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको डेटा टाइप समझ में आते हैं देन वी कैन इजीली अप्लाइड द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में क्या होता है ना, सुपरवाइज में जब मैं बात कर रहा हूँ, वी विल डिस्कस अबाउट 7 to 8 एल्गोरिथम्स, तो आपको बहुत सारे एल्गोरिथम सेम जैसे लगेंगे, लेकिन सारा डिपेंडेंसी होता है डेटा टाइप के बेसिस पे। उससे आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा एल्गोरिथम हमें प्रिसाइज आंसर दे सकता है। तो हालांकि पहले तो हम अलग अलग करते थे, आजकल हमारे पास बहुत अच्छे एल्गोरिथम्स हैं और बहुत अच्छे जो टूल्स हैं, मैं आपको जो बताने वाला हूँ आगे, उससे आप कहना एक बार में बहुत सारे एल्गोरिथम एक बार में हम टेस्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। यार ये एल्गोरिथम है, हम एनालाइज कर लेंगे, इन दो एल्गोरिथम पे हमारा डेटा फ्लो होना चाहिए। तो ये सब चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड डेटा टाइप इज व्हाट, कैटेगोरिकल डेटा टाइप। कैटेगोरिकल डेटा टाइप होता है कैटेगरी वाइज डिवीजन। डिवीजन इज काइंड ऑफ कलर बेसिस पे आप किसी चीज को देख रहे हो, जेंडर, मेल फीमेल, है ना, रिलेशन स्टेटस, मैरिटल या अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड, ये वाला स्टेटस हो जाता है। एंड बूलियन आउटपुट जो आपके होते हैं, यस नो, दैट्स इज कॉल्ड व्हाट, कैटेगोरिकल फॉर्मेट। सो इसको हम क्या बोलते हैं, कैटेगोरिकल फॉर्मेट बोलते हैं। इस तरीके से अगर कोई डेटा आपका डिवीजन फॉर्मेट में जा रहा है तो उस टाइप के कॉलम को हम लोग क्या किसके अंदर कंसिडर करते हैं, कैटेगरी वाइज कंसिडर करते हैं। एंड ऑर्डिनल इज व्हाट, ऑर्डिनल के लिए एक स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा था, स्टूडेंट A1 ग्रेड इज बेटर देन स्टूडेंट B1 ग्रेड। सो दिस इज अ फॉर्मेट कि हम कंपैरिजन फॉर्मेट पे एक ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब एक रैंकिंग फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्डिनल फॉर्मेट, जहां पर आपके डेटा का कोई ऑर्डर फॉर्मेट होना चाहिए। ओके, सो एंड नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया था, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मीन, मीडियन एंड मोड। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। मैंने इस पे एक लंबा चौड़ा सा स्लाइड भी बना रखा है जो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो आप वहां से इनके फॉर्मूलाज आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पे मैंने एक की पॉइंट्स टाइप में बना लिया कि इन फ्यूचर आपसे कोई पूछता है तो आप इन सबको पढ़ के अपने आप को रिवाइज फॉर्मेट पर रख सकते हो। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अभी ये स्टैट्स पे हम लोग बात कर रहे हैं। सेकंड हमने जो डिस्कशन किया था वो स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिस्कस किया था। तो हमारे पास दो वर्ड हमारे पास निकल के आए थे जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे। द फर्स्ट वन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द सेकंड वन इज वेरिएंस। मैंने आपको स्टैट्स का स्लाइड शो दिया हुआ है, उसके अंदर आपको ये दोनों पार्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले मैंने वेरिएंस को कैलकुलेट किया हुआ है इसके अंदर। सो वेरिएंस इज बेसिकली इज व्हाट कि हम डेटा का एक स्प्रेडिंग फॉर्मेट देखते हैं, ये भी हम इंडिकेशन देखते हैं कि किस तरीके से वो स्प्रेड हो रहा है। तो उसका स्प्रेड फॉर्मेट हम लोग देखते हैं। एंड जो स्प्रेड होता है, जो डेटा, जो इसका जो वैल्यू आएगा उसका जब हम स्क्वायर रूट करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, उसके बाद हमारा क्या निकल के आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस इज व्हाट, वेरिएंस में हम स्क्वायर रूट नहीं करेंगे, जनरल आउटपुट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस पे फाइल भी बनाई थी, लेट मी चेक। ओके, सो यू कैन सी मेरे पास एक डेटा है यहाँ पे 67, 60, 68, 69, 65, 61। तो दो पॉइंट्स हमने मेजर करे थे इसके अंदर। हमने एक थ्योरी इसके अंदर बनाई कि स्टैंडर्ड डेविएशन, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज लो, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू अगर कम आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो एवरेज डेटा है उस डेटा सेट का, उसके पास में ज्यादातर वैल्यूज है। तो उस फॉर्मेट पे हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बता रहा है कि भाई जितना ज्यादा जो मैक्सिमम डेटा जो है वो आपकी एवरेज वैल्यू के आसपास ज्यादा है, आउटलायर्स कम है इसके अंदर, स्प्रेड आउट कम है, क्लोज्ड ज्यादा है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है तो उस केस में क्या होता है कि वैल्यूज बहुत बड़ी है, जो एवरेज वैल्यू उससे भी बड़ी वैल्यूज है और उससे भी छोटी वैल्यूज है। सो उस केस में क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है। तो ये दो फॉर्मेट्स होते हैं,
तो हमने इसी चीज को एनालाइज करने के लिए हमने बहुत सिंपल सा केस बनाया, जो कि हमें ग्राफ डालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आगे ग्राफ बताऊंगा। आई एम मोस्टली वर्किंग विद हिस्टोग्राम, स्कैटर्ड, ये सब मैं आपको प्लेस करवाऊंगा बार बार, तो ये इस पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो ग्राफ प्रैक्टिस है वो ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि 67, 60, 68, 69, 65, 61, सो एवरेजली फॉर्मेट अगर आप देखोगे तो जो डेटा है वो इसकी एवरेज वैल्यू के आसपास ही होगा, 60 के समथिंग ही कुछ, है ना। तो हमने इसको क्या करा, हमने बस इसको सिंपल सा प्रोसेस करा, नंपाई यूज किया फॉर द स्टैंडर्ड डिवीजन। सो हमने स्टैंडर्ड डिवीजन जब इसका कैलकुलेट करा तो यू कैन सी इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कितने, 3.41, 3.41। दैट मीन्स इज व्हाट कि इसकी वैल्यूज, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज किसके पास में होंगी, इसकी एवरेज वैल्यूज के पास में होंगी। तो हमने इसका एक फॉर्मेट निकाला, इसका एवरेज वैल्यू क्या है, ये है, और हमने इसका एवरेज फॉर्मेट देखा। तो इसका एवरेज फॉर्मेट क्या है, 65। तो यू कैन सी मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो 65 के नियर बाय वैल्यूज है, 65 से ज्यादा दूर वाली वैल्यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 567 लिख दिया, एक वैल्यूज इंक्रीज कर, यू कैन सी व्हाट्स आउटपुट। इसका जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड डिवीजन है ना, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि इसका एवरेज वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट फॉर्मेट में है। तो अभी हमने एक प्रोग्राम तो इसका बनाया था, ये हमारा लो वैल्यूज के साथ में था, जिसमें हमारा वैल्यूज लो आया था। तो इसमें हमने क्लियर कट दिखा था कि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे फ्लो कर रहा है, इसकी एवरेज वैल्यू के साथ में फ्लो कर रहा है, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है। लेट मी चेक, मैं एक काम और करता हूँ आज, तो थोड़ा सा चीजों को और हम आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं import matplotlib .py plot as plt, इसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, सो नाउ just supply plt dot scatter bracket। सो मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ plt dot show the bracket। इसको हम इसको रन करते हैं। ओह सॉरी, मैंने y का वैल्यू तो लिया ही नहीं। अब देखो स्टैंडर्ड डिवीजन मेरे को दो निकालने पड़ेंगे, कौन कौन से, एक आरईएस और दूसरा आरईएस, इसको आरईएस एक्स कर देता हूँ, इसको आरईएस वाई कर देता हूँ, एंड इक्वल टू np डॉट std ब्रैकेट y, रन दिस। और इस पे हम लोग जाते हैं, दिस वन इज आरईएस एक्स, प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें वैल्यूज पता चल जाए। और आपको भी बताए, अगर मैंने y का जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है वो मेरा बहुत ज्यादा स्कैटर्ड फॉर्मेट में है, तो उसका वैल्यूज बहुत ज्यादा हाई आ रहा है। सो वी विल डू वन थिंग, दिस वन इज 61, this one is 66, this one is 62, this one is 64, this one is 69, this one is 68। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसका बना दिया, उसको कैलकुलेट कर। देखो अब इस टाइम मैंने इसको स्प्रेड आउट नहीं किया, मैंने उसको क्लोज करने की कोशिश करी है। और दिस वन इज माय एवरेज वैल्यू, सो mnx and another one is mny। तो दोनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ये mny है एंड दिस वन इज y। नाउ इसको प्रोसेस कर देते हैं और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट mnx प्रिंट mny। ये मैंने कल प्रोसेस नहीं किया था। तो देखो दोनों का एवरेज वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 65 ही आ रहा है। Now let me plot scattered graph for this one. So you can see
काफी सारी वैल्यूज जो है वो 65 के नियर बाय आपको मिल रही है, मतलब एवरेजली क्लोज वन है। डेटा कम है इसलिए थोड़ा दूर दूर दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे जो वैल्यूज का कॉन्सेप्ट आप देखोगे 66 नियर बाय, ये नियर बाय, ये नियर बाय, तो नियर बाय कॉन्सेप्ट आपको इसका सबसे ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर हम इसमें भी प्रोसेस करके देखते हैं। दिस वन इज x एंड अनदर इज y। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा स्प्रेड आउट कर रहा हूँ, तो इसमें आपको क्लियरली मेंशन होगा 59, 54, 233। ओके, दो वैल्यूज मैंने यहाँ पे कर दी। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसी के साथ में हम इसको बना रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द सेम वन। सो उसको अलग अलग नहीं कर रहे हैं अपन, इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाएगा और इसको प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए? ज्यादा आना चाहिए। तो दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन कम क्यों आ रहा है? अच्छा, ये मैंने प्रोसेस नहीं किया। देखो, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आ रहा है। अब मैं इसका एवरेज वैल्यूज भी निकाल लेता हूँ। दोनों की एवरेज वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आएंगी एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो यहाँ पे हम दोनों की एवरेज वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो मेक श्योर, देखो आप कॉपी कर रहे हो, मैं सेम डेटा कॉपी कर रहा हूँ, तो आपने एक प्रॉब्लम देखी होगी कॉपी पेस्ट में। क्या होता है ना, कई बार हम लोग चलाना भूल जाते हैं, तो हम पुराने डेटा को देख रहे होते हैं कि इसका स्प्रेड होना चाहिए, ये स्प्रेड नहीं हो रहा है, सेम चीज आ रही है। अच्छा ठीक है, एवरेज वैल्यूज हमारी दोनों की अलग अलग आई है, तो इसका डेटा है ना बहुत ज्यादा स्प्रेडिंग फॉर्मेट पे आना चाहिए। सो वी जस्ट राइट हियर लेट स्कैटर प्लॉट है, तो स्कैटर प्लॉट में x, y हमने यहाँ पे दे दिया एंड plt डॉट शो, या मैं लगाना एंड वी रन दिस एंड यू कैन सी इसका डेटा देखो काफी ज्यादा स्प्रेड फॉर्मेट में। कुछ डेटा क्लोज वन है, बट मैक्सिमम डेटा, एक डेटा यहाँ है, एक डेटा यहाँ है और एक डेटा यहाँ है। सो यू कैन सी काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है, मतलब दीज आर द आउटलायर फॉर्मेट्स की ये यहाँ पे एवरेज वैल्यू से भी बहुत ज्यादा स्कैटर्ड फॉर्मेट पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको स्केल से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज द पोर्शन कि आप एक स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मेट किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब कई बार हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि लाइव डेटा के साथ में हम इसको प्रोसेस करें। सो व्हाट वी डू फॉर दिस, वी जस्ट राइट हियर इंपोर्ट pandas as pd. So we are using a simple basic data set. बेसिक डेटा सेट से मेरा मतलब है, तो मैं यहाँ पर एक डेटा सेट जो यूज करने वाला हूँ वो यूज करूंगा किसका, ग्लोबल सुपरस्टोर वाला। तो मेरे को एड्रेस चाहिए, सुपरस्टोर इसको लिया, सिंगल को दिस वन, इसको चेंज करेंगे, कॉपी पेस्ट डॉट csv, रन करते हैं, डीएफ को प्रिंट करते हैं, यहाँ पर हमारा डेटा सेट हमें दिखाई देगा। अब सपोज फॉर एग्जांपल हाउ वी कैलकुलेट दिस वन, तो इसमें से किस किस को ले सकते हैं हम, प्रॉफिट एंड सेल्स के बेसिस पे डेटा को देख लेते हैं। सो मैं dr इक्वल टू df स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स, दिस वन इज माय सेल्स। सो इसको मैंने रन करा एंड दिस वन इज dr, ये मेरी सेल्स आ रही है, स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा सिंगल कोट प्रॉफिट क्लोज, रन दिस एंड दिस वन। तो प्रॉफिट एंड सेल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक्स एंड वाई अलग अलग बना देता हूँ, मेरे से गलती हो गई, मेरे को इसको एक्स सेल्स एंड
दिस इज माय एक्स सेल्स, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, वाई प्रॉफिट डाल देते हैं, ठीक है। सो ये दोनों पार्ट्स हमारे पास अलग अलग हो गए। इसका एक स्कैटर्ड ग्राफ हम लोग डाल देते, plt डॉट स्कैटर ब्रैकेट, वैलिड नहीं है बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको डाल के बता रहा हूँ, plt डॉट शो एंड यू कैन सी काफी सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दिस इज एन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, अप्रोक्सीमेटली 50,000 समथिंग। सो यू कैन सी देयर इज सम सेल्स जो कि हमारी पॉजिटिव या प्रॉफिट का मैंने लिया है। मैं चाहता तो मैं सेल्स के फॉर्मेट पे ले सकता था, बट यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे जो डेटा है ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट या सेल्स का जो फॉर्मेट है जो हमारा स्प्रेड आउट फॉर्मेट पे जा रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा और मैनेज कर देंगे कि एक्स वैल्यू इस तरीके से दिखाई दे, वाई वैल्यू इस तरीके से दिखाई दे। बट मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था वो ये पॉइंट था कि मैक्सिमम डेटा आपका जीरो वैल्यू मतलब उसके एवरेज वैल्यूज के पास में है। सो अगर हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें, किसका, सेल्स का, तो सेल्स के स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग निकालते हैं, सेल्स एसटीडी इक्वल टू एनपी डॉट एसटीडी ब्रैकेट, विच वन इज दिस, एक्स सेल्स। तो मैंने इसको यहाँ पे दिया एंड प्रिंट कर देते हैं, we just print what sales steady, we execute this. So 487 is the value, so that means it's much more spread out, बहुत ज्यादा spread है। वहीं पर मैं एक और निकाल देता हूँ किसका, प्रॉफिट का। so this one is प्रॉफिट। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा वैल्यूज अगर ज्यादा स्प्रेड आउट है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली उसको डेटा को मैनेज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप एक्स प्रॉफिट, नो इट्स वाई प्रॉफिट, सो वाई प्रॉफिट, तो यू कैन सी प्रॉफिट भी स्प्रेड आउट ज्यादा है एंड 487 ये भी हमारा बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि आपका कोई प्रॉफिट इतना ज्यादा माइनस में है और कोई प्रॉफिट आपको इतना ज्यादा प्लस में जो एक्सपेक्टेबल नहीं है, तो उनको वजह से आपका डेटा जो है वो प्रेडिक्शन थोड़ा सा गलत कर सकता है। तो आपको पहले वो आउटलायर्स रिमूव करने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें हमें किससे पता चलती है, ये सब चीजें हमें पता चलती है किसके थ्रू, आपका स्कैटर प्लॉट के थ्रू, कि आप इसमें देख सकते हो कि आपका डेटा किस तरीके से क्या बोलते हैं स्प्रेड आउट हो रहा है। ये देखने के लिए हम लोग मोस्टली क्या यूज करते हैं, स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं। ओके क्लियर। सो एंड नेक्स्ट वन, इसी के अंदर एक और पार्ट था जो आज मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा मशीन लर्निंग वाले पार्ट से पहले। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे, दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। सो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट कि भाई आपका डेटा एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, कितने पार्ट्स में किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। दिस इज योर सेल्स डेटा जो हमने यहाँ पे देखा था, दिस इज माय सेल्स डेटा। तो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली अगर आपको देखना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एक ग्राफ होता है, दैट ग्राफ इज कॉल्ड व्हाट, हिस्टोग्राम। सो मैंने यहाँ पे वो लिखा plt डॉट टेस्ट एंड द ब्रैकेट, दिस वन इज क्लोज एंड मेरे को इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, कैसे देखना है, वो सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। दिस इज माय एक्स सेल्स, मैं सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो हम लोग क्या करेंगे, एक्स सेल्स दिया एंड उसमें डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दे दिया 20 बिन्स जो है, पिलर्स जो है वो 20 पिलर्स मेरे को क्रिएट होके मिल जाए। सो यू कैन एग्जीक्यूट दिस वन, plt डॉट शो, इसको रन करते हैं। सो यू कैन सी 20 पिलर्स हमें यहाँ पे मिल रहा है, बट काफी कुछ वैल्यूज ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा माइनस में, कुछ वैल्यूज ऐसी है कि भाई 50,000 समथिंग ये डेटा डिस्ट्रीब्यूट फॉर्मेट में जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ, विल शो द 200 डिस्ट्रीब्यूशन। सो यू कैन सी ये देखो डाउनफॉल में जा रहा है ऐसे करके, हमारा एक कुछ डेटा ऐसा है जो स्प्रेड आउट अच्छे से मतलब डिस्ट्रीब्यूट जो है वो अच्छे से हो रहा है। और हम वाई प्रॉफिट का भी देख लेते हैं, अलग से बना देता हूँ। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन देखने का तरीका होता है, हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं, सो वी जस्ट राइट हियर वाई प्रॉफिट। तो इससे भी आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट देख सकते हैं। सो यू कैन सी वाई प्रॉफिट का आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट
आ रहे हैं। ओके, इज इट क्लियर? सो अगर कोई बोलता है कि मेरे को डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, सो सिंपली यू कैन यूज दी हिस्टोग्राम, एंड ये जो रहता है वो हमारे डेटा की वैल्यूज के बेसिस पे हम लोग बिन्स डिसाइड करते हैं कि इसके बिन्स कितने होने चाहिए। दिस इज काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर्मेट, और एक दो चीजें मैं आपको करके बता दूंगा जिससे आपको क्लियर आउट हो जाएगा। सो बेसिकली ऐसा रहता है, जैसे फॉर्मेट अगर हम देखें और 1 लाख है तो 1 लाख पे 100 बार्स आप क्रिएट करो इस तरीके से। जैसे ये 50,000 है, सो आई कैन यूज द 50 बार्स, मैं 50 बार्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 50 जो पिलर्स फॉर्मेट आएंगे तो 50 पिलर फॉर्मेट, 50 डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट में वो आपको शो करेगा। डेटा बहुत ज्यादा जीरो फॉर्मेट में है, इसलिए आपको वैल्यूज यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके, सो ये भी हमारा पर ये हिस्टोग्राम के लिए जो सिंटेक्स होता है, जैसे मैंने गूगल किया था, उसमें एक वर्ड यूज किया जाता है रैंडम, तो वो क्या होता है? रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है क्या कुछ? रैंडम जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज काइंड ऑफ थिंग कि एक तो हिस्टोग्राम पे नहीं होगा, वो वैल्यूज के लिए यूज कर रहा होगा। x इज इक्वल टू नमपाई रैंडम ऐसे करके इस तरीके से था वैल्यू। सर मैंने तो जहाँ पे भी मतलब सिंटेक्स देखा ना, जैसे W3 स्कूल्स में भी देखा, तो सीधा जो मतलब मैंने पहले पढ़ा हुआ है तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि हिस्टोग्राम में तो वो जरूरी ही है लिखना, तो वो मुझे समझ ही नहीं आया था, तो मैंने छोड़ दिया था ये। अच्छा, सो रैंडम फॉर्मेट तब आपका आता है जैसे मेरे पास डेटा नहीं है, ठीक है, अभी तो हम डेटा यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम लोग वो डेटा प्लेस आउट कर रहे हैं। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट में इस तरीके से हो जाता है कि अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप रैंडम वैल्यूज क्रिएट कर सकते हो। सो वहां पर जो ट्यूटोरियल वेबसाइट्स होती हैं W3 स्कूल्स, अगर हम देखें जावा टी पॉइंट देखें, और टुवर्ड साइंस पर भी आप देखोगे तो वो लोग हिस्टोग्राम पढ़ाते समय, या अभी तो मैं आपके सामने पर्टिकुलरली डेटा यूज कर रहा हूँ, अगर मेरे पास डेटा नहीं होता सो आई कैन यूज दिस वन एंड जस्ट क्रिएट सम रैंडम वैल्यूज like this type, np dot random। ओके, सो इस तरीके से भी मैं आपका क्रिएट कर सकता हूँ डेटा, np dot random dot normal ब्रैकेट। सो मैंने डेटा ले लिया 2.0 एंड इसमें देखो वैल्यूज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लोकेशंस क्या है, स्केल क्या है, उसका साइज कितना है, ये सब चीजें आपको डिसाइड करनी होती है। एंड सपोज मैंने स्केल ले ली इसकी 1.0, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, थोड़ा वैल्यू थोड़ी सी आएंगी। मैंने यहाँ पे उसका साइज दे दिया 50, और फिर उसके बाद यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, कई बार हिस्टोग्राम दिखाना है मुझे, मेरा हिस्टोग्राम आप देखोगे तो यहाँ पे हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हिस्टोग्राम किस तरीके से दिखाई देगा। मैंने यहाँ पे x लिया और मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने सिर्फ 50 दिया है, मैं इसको 5 लाख कर देता हूँ, 1 लाख है, तो मैं यहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन ले लेता हूँ, 500 डिस्ट्रीब्यूशन ले लेता हूँ। इसका जस्ट 10% डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लगाते हैं। तो इसको ये देने के बाद पर हम देते हैं plt.show। अब मैं जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा तो यू कैन सी यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको डेटा दिखे। ओके, तो डेटा शो करने के लिए दिस इज एन हिस्टोग्राम, मेरे को ये शो करना है तो आई कैन यूज दिस वन, और मैं 500 डिस्ट्रीब्यूशन की जगह 50 डिस्ट्रीब्यूशन आपको शो करता हूँ, तो यू कैन सी ये थोड़ा डेटा देखने में भी लगता है कि हाँ डेटा आ रहा है। दिस इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मलाइजेशन होता है बेसिकली, मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा जब मैं आपको मशीन लर्निंग में लेके जा रहा हूँ। ओके, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब एक बेल कर्व जैसा आपको दिख रहा होगा, बेल जैसा साइन दिखाई दे रहा है ना, तो इसको हम बेल कर्व भी बोलते हैं एक तरीके से। अगर मैं इस पर लाइन डालूंगा तो दिस इज शोइंग लाइक अ बेल कर्व, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें इस साइड ये वाला जो पोर्शन है, इसके बाहर जो डेटा जा रहा है दिस वन इज आउटलायर, इसके बैक साइड जो डेटा जा रहा है दिस वन इज आउटलायर, एंड दीज आर माय एवरेज वैल्यूज। तो जिस तरीके से मतलब अगर मैं आपको परसेंटाइल बोलूं तो 25 से लेके 75 तक का जो डेटा है वो ये वाला डेटा होता है, मतलब ये जो आपको ब्लू शेड मिल रहा है ना,
ये आपका 25 से 75 का डेटा होता है। 75 के अबव ये रहा डेटा और 25 के बिलो ये रहा डेटा इस साइड का, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। एंड दिस वन इज द एवरेज डेटा। ओके, सो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। अब यहाँ पे हमारे पास इतनी वैल्यूज है नहीं, तो हम लोग इस तरीके से फॉर्मेट्स में नहीं ले सकते, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन अपने खुद का सेल्फ डेटा होगा ना, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आपको क्रिएट करना पड़ता है, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस रैंडम फॉर्मेट। तो ये रैंडम वैल्यूज आपके पास आ रही है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्रिंट करके भी देख सकते हो। दीज आर द रैंडम वैल्यूज जो यहाँ से यहाँ तक क्रिएट हो रही है। तो इसलिए कई बार आप जब ऑनलाइन चैट जीपीटी या किसी पे भी आप उसको फॉरवर्ड करके आप देखते हो, तो वहां पर कुछ इस तरीके से आपको शो करता है ये सब डेटा। ओके, क्लियर हुआ? ओके, सो यहाँ तक एक स्टैटिकल फॉर्मेट था। अब हम थोड़ा सा मशीन लर्निंग की साइड जाते हैं। थ्योरी है, थोड़े दिन बोर करूंगा थ्योरी में, पेशेंसफुली आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है? और मशीन लर्निंग में जिसने थ्योरी अच्छे से सुन ली के लिए तो बहुत अच्छा है कि उसको बहुत सारी चीजें पता होंगी, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर पाए। तो मैं एक डायग्राम आपको शो करना चाहूंगा यहाँ पर, जो कि आपको गूगल पर जाओ कभी भी कुछ भी सर्च आउट करो, वो आपको डायग्राम मिल जाता है। तो मशीन लर्निंग में यहाँ पे डाल देता हूँ, तो यू कैन सी मशीन लर्निंग इमेजेस। डायग्राम था कहाँ गया? ओके, तो दिस वन इज द वेल नोन डायग्राम। ये आप देखते होंगे बहुत बार, ये डायग्राम आपको देखने को मिला होगा। ओके, तो ये आपको कहीं पे मिल जाएगा। यू कैन गो फॉर द रिसर्च गेट, IEEE, या आप किसी भी टूवर्ड साइंस किसी भी वेबसाइट या किसी भी ब्लॉग वेबसाइट पे जाके आप डायग्राम को देख सकते हो। तो दिस डायग्राम इज शोइंग सम फ्यू थिंग्स, और कुछ चीजें आपको माइंडसेट पे क्लियर करके देता है ये डायग्राम। पहला, लोग काफी कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जैक्टली हम लोग एक्चुअली सीखें क्या, और इन सब में एग्जैक्ट डिफरेंस होता क्या है, किस तरीके से ये सारे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी सबसे पहली लेयर जो होती है ना, एग्जैक्टली मशीन लर्निंग होता है हर चीज के लिए। ओके, आप उससे पहले ईडीए वगैरह ये सब कंप्लीट कर चुके, दिस इज अ बेस पार्ट। बट मशीन लर्निंग का फॉर्मेट क्या होता है? मशीन लर्निंग बेसिकली इज अ सब डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग इज अ सब डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? तो बेसिकली ये मशीन लर्निंग आपका फोकस करता है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल आपको अगर क्रिएट करना है, एआई मॉडल भी आपको क्रिएट करना है, सो मशीन लर्निंग का एक अपना ही अलग रोल होता है, ठीक है? सो ये क्या करता है मशीन लर्निंग मॉडल, कि आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, मतलब ऑटोमेटिकली अपने आप को सेल्फ लर्निंग मॉडल पे लाने में हेल्प आउट करते हैं। कौन? मशीन लर्निंग। दैट्स व्हाई मशीन लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस इंडस्ट्री। ओके, और एआई क्या होता है? अब एआई में भी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन। एआई इज व्हाट, या जो काम अपने आप कर सके उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, लाइक एन रोबोट। या फिर हमारा कोई ऐसा रिएक्शन टाइम क्रिएट हो जाए, हमारी गाड़ी चल रही है एंड सम ऑब्स्टेकल उसके सामने आ जाओ, गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए। सेल्फ ड्राइविंग कार, दिस इज एन एआई मॉडल। yes, this is correct, these are the AI models. But AI is what? AI is kind of human behavior intelligence. Like इन्होंने जो बात लिखी है उसको मैं थोड़ा सा सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा। आप जैसे अपने घर में वॉक कर रहे हो या सीढ़ियां चढ़ रहे हो, ठीक है? सपोज आपका कोई एक सीढ़ी टूटा हुआ है, आप पहले दिन चढ़े, आपको क्या फील हुआ कि वहां पे सीढ़ी टूटी थी, आपका पैर फिसला एंड अपने अपने को संभाला, फिर आप आगे चले गए। नेक्स्ट डे आप आए, नेक्स्ट डे फिर आपको वही चीज फेस करनी पड़ी, फिर आप आगे चले। देन योर माइंड विल लर्न दीज थिंग, कि वो पहले अपने आप को ट्रेंड करेगा ऑटोमेटिकली
ये मशीन लर्निंग का काम होता है। मशीन लर्निंग प्रीवियस डेटा के बेसिस पे प्रेडिक्शन जनरेट करके देता है। एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस जो होता है उसके बेसिस पे हम लोग आगे के डिसीजन बहुत आसानी से स्मूथ कर सकते हैं। तो एआई मॉडल इज व्हाट, एआई मॉडल को हम बोलते हैं सेल्फ लर्निंग मॉडल। यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम चढ़े तब आप स्लिप हुए, सेकेंड टाइम चढ़े तब आप स्लिप हुए, फिर आपके माइंड ने ऑटोमेटिकली उस बिहेवियर को कलेक्ट कर लिया कि भाई यहाँ पे सीढ़ी टूटी है, मुझे यहाँ पे संभल के चलना है। तो आप जब उस पर प्रोसेस कर रहे हो देन यू कैन अंडरस्टैंड यार यहाँ पे मुझे संभलना है। ऑटोमेटिकली आप उस चीज को लर्निंग मोड पे ले आते हो प्रीवियस डेटा के बेसिस पे। आप अपने आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसको लर्निंग मोड पे लेके उसको करेक्ट कर लेता है। सेकेंड टाइम जब आप जा रहे होगे तो योर प्रेडिक्शन इज व्हाट, यार यहाँ पे तीसरा सीढ़ी टूटा हुआ है, मेरे को या तो जंप करके निकलना है या वहां पर संभल के निकलना है। दैट्स माय टू डिसीजन, दैट्स माय टू रिएक्शन पॉइंट। तो ये चीज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और ये चीज अचीव करने में आपको कौन हेल्प आउट करता है? आपका मशीन लर्निंग मॉडल हेल्प आउट करता है। ओके, डीप लर्निंग इज व्हाट, डीप लर्निंग को आप इस तरीके से बोल सकते हो, दिस इज काइंड ऑफ लेयर टू लेयर प्रोसेसिंग। यानी कि आपका न्यूरल नेटवर्क, आप किसी चीज को बहुत डीप फॉर्मेट पे एनालाइज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डीप लर्निंग फॉर्मेट। आप इस तरीके से उसको ले सकते हो, बट एक्चुअल डेफिनेशन इज लिटिल बिट डिफरेंट। तो डीप लर्निंग में अगर मैं कोई एग्जांपल सेटअप करना चाहूँ डीप लर्निंग के लिए, मतलब अगर आपको एज अ ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस करना, मतलब एक तरीके से आप एआई मॉडल अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो आपको डीप लर्निंग सीखनी पड़ेगी, लेयर टू लेयर, मतलब डेंस लेयर क्रिएट करना। तो इसकी एप्लीकेशन अगर मैं देखूं, कोई एप्लीकेशन अगर हमारे पास होता है, फॉर एग्जाम्पल स्विगी या जोमेटो आप लोगों ने यूज किया है, या डोमिनोज वगैरह आपने यूज किया है। तो व्हेनेवर अगर आपका कभी कोई ऑर्डर गलत आ जाता है एंड तो हम क्या करते हैं, हम हेल्प में जाते हैं, वी कैन यूज दी दैट पर्टिकुलर मॉडल। तो हम उसमें देखते हैं कि चैट बॉट आता है, और चैट बॉट से हम लोग अपना पूरा सोल्यूशन कर लेते हैं विद इन अ सेकेंड विदाउट ह्यूमन हेल्प। हमें किसी से बात नहीं करनी, वी आर नॉट डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग, और हम सारा प्रॉब्लम है ना उसी से सॉल्व आउट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डीप लर्निंग मॉडल। आप एक तरीके से डीप लर्निंग मॉडल में, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम लुकिंग फॉर माय Amazon, मैं प्राइम वीडियो ओपन करता हूँ, सो यू कैन सी मैं किस टाइप की मूवीज या किस टाइप के फॉर्मेट्स यहाँ पे देख रहा था। तो ये मेरा रिकमेंडेशन सिस्टम यहाँ पे रनिंग मोड में आ गया। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डीप लर्निंग फॉर्मेट्स। तो ये मेरे को ट्रैक कर रहे हैं, या मेरे जो डिवाइसेस जितनी जगह लॉग इन है वो सारी डिवाइसेस ट्रैक हो रही हैं कंटिन्यूसली, मेरा सीरीज फॉर्मेट देख रहे हैं कि मैं क्या चीजें यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ। तो उसके बेसिस पे हम डीप लर्निंग मॉडल को बिल्टअप करते हैं, मतलब लेयर टू लेयर एनालाइज कर रहे हैं। सो यू कैन सी मैं काफी सारी चीजें देख रहा था, केदारनाथ, लाइक फॉर एग्जाम्पल एसी कोचेस के बारे में, इन सब चीजों के बारे में जब मैं इसको प्रोसेस कर रहा था, तो यू कैन सी दिस इज कॉल्ड व्हाट, डीप लर्निंग मॉडल। उसने देखा कि मैं इस वीक क्या देख रहा हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है, मैं किस चीज को फॉलो कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको प्रोसेस होके आने लगेगी। और रियल टाइम एक्सपीरियंस करना है, डू वन थिंग, जब भी आप फ्री बैठे हो, आप इंस्टाग्राम ऑन करना अपने फोन में एंड डिस्कस समथिंग अबाउट समथिंग अदर थिंग्स लाइक केदारनाथ टूर, स्पीति वैली टूर, या आप गोवा ट्रिप के बारे में डिस्कस करो, या कुछ भी डिस्कस करो। सो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 वीक, सो आपके पास रील्स भी वैसी पुट होने लगेंगी, आपके पास मैसेजेस भी वैसे ही आने लगेंगे, आपके पास ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाएगा, योर फोन इज लिसनिंग टू यू। सो ये एक फॉर्मेट होता है, इसी को हम बोलते हैं डीप लर्निंग मॉडल, इसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग में एआई का इन्वॉल्वमेंट जो है, दिस इज अ पार्ट। ओके, सो ये हमारा एक डिसीजन फॉर्मेट क्रिएट कर देता है। ओके, सो मशीन लर्निंग अगर कोई पूछता है, मशीन लर्निंग, एआई और डीप लर्निंग, इसका फॉर्मेट कैसा है? डीप लर्निंग इज अ सब डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग, इट्स अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। क्योंकि मशीन लर्निंग सीखोगे तभी डीप लर्निंग पे जाओगे, एंड इफ यू वांट टू लर्न द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू कैन गो विद द मशीन लर्निंग आल्सो। सो मशीन लर्निंग इज अ सब डोमेन ऑफ artificial intelligence and deep learning is a subdomain of machine learning.
इसको आपको हमेशा समझ के रखना है। ये इमेज मैं आपको शेयर कर दूंगा जिससे आप इसको बाद में देख लेना, तो आपको ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी किस चीजों के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। ओके, सो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और मशीन लर्निंग का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन अगर आपसे कोई बोलता है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक डेफिनेशन, कैसे हम जजमेंट करें कि यार यही मशीन लर्निंग होता है और कुछ मशीन लर्निंग नहीं होता, तो मशीन लर्निंग का मार्केट में कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मशीन लर्निंग इज व्हाट, इट्स एन प्रेडिक्शन मॉडल। एक सिंपल सा मैं एक फॉर्मेट आपको बता देता हूँ, मशीन लर्निंग एक्चुअली भी फॉर्मेट में होगा क्या। तो एक तो हम प्रेडिक्ट करते हैं, दूसरा सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम हम उसको बोलते हैं। ठीक है, मैं मेरे से अगर कोई पूछता है कभी इंटरव्यूज में, जब भी मैं इंटरव्यूज बैठता हूँ, समवन आस्क मी व्हाट इज द मशीन लर्निंग अकॉर्डिंग टू यू, आई एम जस्ट सेइंग ओनली वन थिंग, मशीन लर्निंग इज काइंड ऑफ एल्गोरिथम एंड व्हिच विल हेल्प मी इन द प्रोग्राम इम्प्रूवमेंट्स, या फिर मैं उसको बोल सकता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम हम लोग डिजाइन करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि मैंने एक प्रोग्राम, एक एल्गोरिथम कोड किया और मैंने एक डिसीजन ले लिया कि दिस एल्गोरिथम इज गुड फॉर दिस टाइप ऑफ डेटा। मतलब मेरे को अगर प्रेडिक्शन जनरेट करनी है सेल्स में, या फिर मैंने आपको एक एग्जांपल सेट करूं, मैंने आपको बोला गुड़गांव में मुझे एक फ्लैट चाहिए। ठीक है, फ्लैट में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ये 2 BHK 3 BHK, तो हमने बोला 2 BHK फ्लैट चाहिए। ठीक है, अब दूसरा लोकेशन मैटर करता है, तो लोकेशन भी मैंने आपको बोल दिया कि भाई मेरे को 70 में फ्लैट चाहिए। लोकेशन के बाद मैटर क्या करता है, फैसिलिटीज। फैसिलिटीज में हमें क्या क्या चाहिए, अब फैसिलिटीज कौन कौन सी चाहिए, अब हमने उसको फैसिलिटीज में क्लियर कट कर दिया कि भाई मेरे को फ्लैट ऐसे बताओ जिसके अंदर 3 टायर फैसिलिटीज, 3 टायर सिक्योरिटी हो। ओके, सेकंड मैंने बोला स्विमिंग पूल हो, है ना, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, अगर हमने कुछ भी बोला क्लब हाउस हो। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग कि मैंने एक फैसिलिटी फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट कर दिया कि भाई आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज हो सकती है। सो नाउ द पोर्शन इज व्हाट, कि आपको 2 BHK फ्लैट चाहिए एंड द लोकेशन इज सेक्टर 70 एंड दीज आर द फैसिलिटीज जो हमें चाहिए। सो अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन प्राइस ऑफ दिस फ्लैट, क्या होना चाहिए। सो दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि आज 2024 चल रहा है, तो मैंने इसका अप्रोक्सीमेशन प्राइस आपको बोला है भाई 90 lakhs में मैं आपको ये चीज आपको अवेलेबल करा दूं, बट ये कब मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, 2024 में। ओके, अब पॉइंट आता है कि 2024 में मैंने आपको ये फ्लैट कितने में दिया, 90 lakhs में दिया। अब आपने मुझसे कोई और दूसरा पर्सन आया आफ्टर 4 years, मतलब उसने 2028 में मेरे से इंक्वायरी किया कि यही फ्लैट आप कितने में दोगे। सो कुछ डिफरेंस आएगा, बिल्कुल डिफरेंस आएगा। ये सपोज अप्रोक्सीमेशन प्राइस मेरे को देखना पड़ेगा कि वहां पर प्राइसेस क्या क्या है, बहुत सारे मैटर्स करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला है यही फ्लैट में आपको 1.5 lakhs में, 1.5 करोड़ में मैं आपको दूंगा। तो दिस इज अ फॉर्मेट कि ये हमारा एक सेल्फ लर्निंग फॉर्मेट होता है कि भाई 4 साल पहले मेरा फ्लैट इतने का था, एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज मेरा कितना इंक्रीज होना चाहिए इस पर्टिकुलर लोकेशन पर। सो ये चीज हम जो मैनुअली कर रहे हैं, यही काम कौन करके देता है हमें, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स करके देते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज बेसिकली इट्स व्हाट, इट्स प्योरली स्टैट्स मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स, इसके अलावा कुछ नहीं होता। प्रोग्रामिंग में बहुत इजी है, प्रोग्राम बहुत आसानी से बन जाते हैं इसके, बस आपको डिसीजन सही लेने, तो कौन सा एल्गोरिथम कहाँ पर वर्कआउट करता है, उसी पे हम पूरा का पूरा जो वर्किंग है, जो हमारा जो डिस्कशन होगा सबसे लंबा, वो उसी के ऊपर होगा कि कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं। सो मशीन लर्निंग आपको किस किस चीजों में हेल्प आउट करते हैं, एक तो सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स रहते हैं, आपके ऑप्टिमाइज प्रोग्राम आपको मिलेंगे। ठीक है, ऑप्टिमाइज प्रोग्राम,
ये आपको हेल्प आउट करेगा प्रोग्राम ऑप्टिमाइज करने में. ओके, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, यानी कि एक तो आपका हो गया ऑप्टिमाइज प्रोग्राम, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देता है. प्रोडक्शन परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, मतलब अप्रॉक्सीमेट परफॉर्मेंस आपको मिलेगी. मतलब 90% अगर इसने प्रेडिक्ट किया है कि व्हाट इज द 90% ऑफ दिस, कि भाई आज आप हॉरर मूवीज पसंद कर रहे हो, कल भी आप हॉरर मूवीज पसंद करोगे, 90% ये चांसेस हैं, तो मतलब आपका 90% है कि आप हॉरर मूवीज देखने जरूर आओगे. दिस इज अ फॉर्मेट कि किस तरीके से उसको लिया जाता है ना. अच्छा, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. मैक्स जाओ, पैंटालून जाओ, कभी भी जाओ तो एक बार चेक करना, या शॉपर स्टॉप जाना, ठीक है. और गर्ल्स वाले सेक्शन में मत जाना, बॉयज सेक्शन में जाना, ठीक है. सो बॉयज सेक्शन में दिस इज अ मार्केट टॉपिक है, मतलब बहुत सिंपल सा है. आप कभी भी जाओ, दे ऑलरेडी प्रिडिक्ट इन अ कलर कॉम्बिनेशन. सो कौन से कलर कॉम्बिनेशन होने चाहिए बॉयज सेक्शन. तो बेसिकली आप किसी भी सेक्शन में जाना, बॉयज के सेक्शन में 2-3 चीजें मिलेंगी. एक ब्लैक कलर, ब्लू कलर, व्हाइट, नो अदर चॉइस. एग्री करते हो इस चीज पे? यस फजलुर, श्वेता, यस सर. है ना. सो दिस इज द पॉइंट. इसको बोलते प्रीवियस डेटा के बेसिस पे हमने एनालाइज किया कि बॉयज बेसिकली इन 3 कलर पे तो सेटल डाउन हो ही जाता है, इनको और कोई कलर्स की जरूरत नहीं होती. 1-2 कलर्स होंगे जो सेक्शनल कलर जो होते हैं, वो हमारे आउटलायर्स कलर्स बोलते हैं हम उसको. जब आप मार्केट में कभी भी जाओगे तो यू कैन सी आउटलायर कलर, मैं उनको बोलूंगा. लाइक फॉर एग्जांपल कभी ग्रीन मिल जाएगा, कभी कोई और कलर मिल जाएगा, बट दीज आर द मैक्सिमम क्वांटिटी कि किसी भी आप स्टोर में जाओ, किसी शोरूम में जाओ, या फिर आप किसी पर्टिकुलर क्लोथ मार्ट जो हम उसको बोलते हैं, आप उसमें जाओ, आपको मैक्सिमम फॉर्मेट आपको ये वाले मिलेंगे, ठीक है. सो दिस इज अ फॉर्मेट कि हम सेल्स फॉर्मेट के लिए भी मशीन लर्निंग, यानी कि मशीन लर्निंग और एआई का कॉम्बिनेशन यूटिलाइज करते हैं इन सब चीजों को लेके. ओके, क्लियर हुआ. सो मशीन लर्निंग के अंदर बेसिकली ये पार्ट मैंने आपको क्लियर किया कि मशीन लर्निंग एग्जैक्टली क्या है, और इसका डेफिनेशन मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन भी आपको दे भी दूंगा. तो उसके अलावा भी आप अगर किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग मशीन लर्निंग को कुछ भी आप बोल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे मशीन लर्निंग के लिए कई बार ये एग्जाम्पल भी दे दिया जाता है. मशीन लर्निंग इज अ सब फील्ड और सब डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, एंड दूसरा मशीन लर्निंग के लिए और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, और क्या बोल सकते हैं मशीन लर्निंग को. मशीन लर्निंग इज बेसिकली यूज्ड फॉर द प्रेडिक्शन पर्पस, आप इसको भी बोल सकते हो. दूसरा, मशीन लर्निंग इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर्स द कैपेबिलिटी टू लर्न, ठीक है, कैपेबिलिटी टू लर्न explicitly programmed. Like for example we will predict the particular part, या predict the future purpose approximation prediction by using the previous data and the current data multiple times. तो ये आप approximation formats आप इसके अंदर निकाल सकते हो. Okay, and the machine learning is basically divided into three labels. 3 labels होते हैं हमारे पास मशीन लर्निंग में बेसिकली. उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, बट इसमें मैं एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा आज. 3 लेबल्स मैं आपके सामने बताता हूँ. फर्स्ट वन इज आपका होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग. सेकेंड वन इज अनसुपरवाइज्ड learning, and the third one is your what, this one is last. इसके अलावा और कुछ नहीं होता. reinforcement. अब सुपरवाइज
आपके पास एग्जाम्पल्स क्या आते हैं? सुपरवाइज लर्निंग में हम सेटल्ड एग्जाम्पल्स को लेते हैं, मतलब हमारे पास ऑलरेडी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। मतलब अगर हम बात करें कि हमारे पास मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक इमेज में आपको दिखाता हूँ सुपरवाइज लर्निंग की, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो बहुत बेसिक सा मैंने पिक्चर चूज किया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैं आपको इसमें बहुत आसानी से चीजें बता दूं। तो ये तो प्रोसेस होता है, किस तरीके से चलता है इसके बारे में हम बात करेंगे, बट हम तो सिंपल से एक सुपरवाइज लर्निंग देख रहे हैं। सुपरवाइज लर्निंग एक्चुअली है क्या, तो हम फोकस पॉइंट पे जाएंगे यहाँ पर कि सुपरवाइज लर्निंग इज व्हाट, कि मैंने आपको एप्पल बोला, ठीक है। सो आपने बचपन में ऑलरेडी एप्पल पढ़ा था, एप्पल इज एन रेड वन, ठीक है। आप आंखें बंद करके सोच के देखोगे एप्पल के बारे में तो आपको किस कलर का दिखाई देगा, रेड कलर का। सो दिस इज द पॉइंट इज व्हाट कि आपको ऑलरेडी ट्रेंड किया हुआ है, दिस पर्टिकुलर पीस इज कॉल्ड व्हाट, एप्पल, दिस वन इज बेरी, ग्रेप, ऑरेंज एंड बनाना। सो आप ऑलरेडी ट्रेंड हो, ऑलरेडी आपको चीजें पता है एंड यू आर जस्ट सेटल्ड योर डेटा अकॉर्डिंगली। दिस इज कॉल्ड व्हाट, सुपरवाइज लर्निंग। मतलब एक फैकल्टी है, एक ट्रेनर आपके पास अवेलेबल है जो आपको बता रहा है कि ये चीज ये होते हैं, ये चीज ये होती है, इस चीज को ये बोलते हैं। सो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस कि भाई नेक्स्ट एप्पल किसी ने मांगा तो मुझे क्या उठा के देना है, कौन सा पीस उठा के देना है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सुपरवाइज लर्निंग, कि उसको आपको ऑलरेडी उन चीजों के बारे में पता है ना। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सुपरवाइज लर्निंग। आप ग्रीन एप्पल के बारे में कोई बात करें तो उसको ग्रीन एप्पल बोलना पड़ेगा। अगर आपको वो एप्पल दिखाता है ग्रीन कलर का तो आप एग्जैक्टली उसको एप्पल कंसिडरेबल नहीं करोगे, नहीं डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि आपको जो एक्चुअल लर्निंग दी गई है वो किसके लिए दी गई है, रेड एप्पल के लिए दी गई है। तो आप उसको क्या बोलते हो, सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं, जिसमें आपका ट्रेनिंग फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होगा, अनसुपरवाइज लर्निंग इज व्हाट कि आपके पास अनसुपरवाइज में हम एक तरीके से ले सकते हैं, जो मैंने आपको वो बताया था, क्या बोलते हैं, Amazon प्राइम या यूट्यूब मैंने आपको शो किया था। दिस इज कॉल्ड व्हाट, अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में इसको भी ओपन कर लेते पहले, देखो कई बार बहुत अच्छे अच्छे आउटपुट्स आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। अच्छा ये मेरे को ओपन नहीं करने दे रहा, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग आप क्या बोलते, देखो काफी सारे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, सो यू कैन जस्ट क्लस्टर ऑल दी डॉट्स इन its इंडिविजुअल फॉर्मेट। अगर मैं इस फॉर्मेट में आपको एक रियल टाइम एग्जांपल बताऊं, दिस इज माय यूट्यूब, ओके। सो मेरा ये यूट्यूब है। अब यूट्यूब पे मैंने एक फॉर्मेट देखा कि मेरा यूट्यूब क्या कर रहा है, मेरे को मेरा डेटा कलेक्ट कर रहा है, मेरा विजिबिलिटी देख रहा है, मैं मैक्सिममली क्या चीजें देख रहा हूँ। सो यू कैन सी मेरे पास क्या क्या पॉइंट फॉर्मेट आ रहे हैं। मैं फूड्स वाले सेक्शन ज्यादा देख रहा हूँ, मैं ट्रेवल्स वाले सेक्शन ज्यादा देखता हूँ, तो वो मेरे को रिकमेंडेशन उस फॉर्मेट पर रख रहा है। मतलब मेरा एक वीक का डेटा कलेक्ट किया एंड दे क्लस्टर्ड द डेटा, और उसने देखा कि सबसे ज्यादा प्रेडिक्शन फॉर्मेट क्या है, कि ये बंदा है ना ट्रेन वाले वीडियो ज्यादा देखता है तो उसको ट्रेन वाले वीडियो सजेस्ट करने हैं, और ट्रैवल वाले वीडियो ज्यादा देखता है तो इनको ट्रैवल वाले वीडियो सजेस्ट करने, फिर फूड वाले देखते हैं तो फूड वाले सजेस्ट करने, देन उसके बाद वो अदर डिसीजन लेता है। तो दिस इज अ फॉर्मेट इज व्हाट, अनसुपरवाइज लर्निंग, क्योंकि वो मेरा माइंडसेट डिसाइड नहीं कर सकता खुद से। वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो डेली बेसिस पे लर्निंग कलेक्ट करता है एंड उसके बाद वो मेरे को प्रेडिक्शन देता है। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। क्लियर हुआ, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचोगे, मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देन आई डिसाइड कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, अनसुपरवाइज लर्निंग, इसी को बोलते हैं हम लोग अनसुपरवाइज लर्निंग, ओके। तो यहाँ पे अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग फॉर्मेट भी होता है, एक तरीके से आप उसको क्लस्टरिंग फॉर्मेट भी कंसिडर कर सकते हो, कि हम इकट्ठा करके उसको क्लस्टर करते हैं एंड वी जस्ट डिसाइड
कि किस क्लस्टर की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसको सबसे पहले सामने वाले को प्रेजेंट करना है, फिर उसके बाद कुछ और प्रेजेंट करना है। ओके, सेकेंड वन इज रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट के लिए मेरे को एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आपके पास है ना, बहुत सिंपल सा है। रेनफोर्समेंट इज व्हाट, एक्शन टू रिएक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास किया की गाड़ी ले लो, ठीक है, किया सेल्टॉस है, आई थिंक सेल्टॉस में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, कि अगर कोई पर्सन मेरे सामने आ गया अचानक से, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और कोई पर्सन मेरे सामने आ गया, तो मेरा कार जो है ऑटोमेटिकली उसको सेंस करके स्टॉप कर लेगा। ओके, सो दिस इज द पोर्शन इज व्हाट, कि वो आपका क्या हुआ, रेनफोर्समेंट हुआ, कि एक एक्शन हो रहा है, उसने सेंसर ने कलेक्ट करा, देन उसके बाद वो मूव कर लेगा। आप XUV 700 के बारे में स्टडी करोगे, मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा उन सब चीजों के, जिससे मैं आपको एल्गोरिथम जब मैं कोड करा रहा हूँ उससे पहले मैं आपको वो प्रोसेस आपको बताऊंगा कि ये प्रोसेस इस तरीके से होता है, रियल टाइम बेसिस पे यहाँ यूज हो रहा है। तो सेल्फ ड्राइविंग मोड में जब कार को डालते हो आप, तो कार क्या करते हैं, सामने वाले आपने स्पीड डाउन करी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग अपना स्पीड मैनेज कर लेता है। दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कम्स अंडर की रेनफोर्समेंट। ओके, तो ये एक्ट करता है किसके बेसिस पे, करेंट डेटा के बेसिस पे, कि भाई आपका जो प्रॉब्लम है वो अभी रिसेंट प्रॉब्लम क्या है, देन उसके बाद वो उसका एक्शन डिसाइड करता है, देन उसके बाद वो उसको कंसिडरेबल करता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सो दीज आर द फॉर्मेट्स कि क्या क्या हमारे पास हो सकते हैं। तो अब दूसरा पोर्शन आपसे इसके अंदर पूछा जा सकता है, थोड़ा सा और टाइम दूंगा मैं आप लोगों का, एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, अब एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं, तो अक्सर लोगों के मन में काफी सारे डाउट होते हैं क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो फर्स्ट वन इज इमेज रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्निशन, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, मैं लिखता जाता हूँ। इमेज रिकॉग्निशन, सेकेंड वन इज कॉमा करके लिख देता हूँ यहाँ पे, इजीली हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन, ये बहुत ज्यादा चलता है मार्केट के अंदर। ओके, जॉब्स भी इस पर काफी सारी मिल जाएंगी। एक और होता है स्टॉक मार्केटिंग, और काफी बार लोग इसी पे बोलते हैं कि यही सिखा दो बस बहुत है, उससे हम लोग अपना काम चला लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे कैलकुलेशन मॉडल्स होते हैं इसके अंदर भी, वो सारे भी हमें इसमें प्रोसेस करने पड़ते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज व्हाट, जो इसको सीखना बहुत जरूरी होता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिकमेंडेशन सिस्टम। सो ये सेल्स में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को पता है कि आप क्या परचेज करने वाले हो, तो मैं आपको वही चीज रिकमेंड करूंगा और कोई चीज रिकमेंड नहीं करूंगा। सो ये सेल्स में बहुत ज्यादा आपको हेल्प आउट करेगा। मार्केट में एक सबसे ज्यादा फॉर्मेट पे वर्कआउट चल रहा है, अगर आप जॉब प्रोफाइल के फॉर्मेट पे जा रहे हो, सो इफ यू हैव अ गुड रिसर्च इन द पर्टिकुलर पार्ट, मेडिकल डायग्नोसिस, तो इसमें आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, क्योंकि इसमें लोग बहुत कम होते हैं और ये थोड़ा सा क्रिटिकल एरिया होता है। ओके, एंड द सेकंड वन इज स्पीच, ये तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ये पहले भी बनते थे, कॉलेज लेवल प्रोजेक्ट्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें होती हैं, दीज आर द फॉर्मेट्स। हम लोग इनमें से कुछ चीजों पे वर्कआउट करने वाले हैं जो हम लोग इसके अंदर देखेंगे। तो ये एप्लीकेशन सबसे ज्यादा प्रोसेस करेंगे, बट इसमें से कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जिसके अंदर डीप लर्निंग फॉर्मेट यूज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल इमेज रिकॉग्निशन, कई बार नाइट में आपने फोटो क्लिक किया एंड यू वांट टू क्लियर आउट दिस फोटोज, और आपको किसी का फेस बिल्कुल क्लियर देखना है, तो आप इमेज रिकॉग्निशन फॉर्मेट पर भी आप उसको ले सकते हो। तो इमेज प्रोसेसिंग के फॉर्मेट पे भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, जो मैं अभी प्रोसेस बताया था, दैट इज कॉल्ड इमेज प्रोसेसिंग। इमेज रिकॉग्निशन कि आपके फॉर्मेट में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, उसको रियल वर्ल्ड फॉर्मेट पे भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। गूगल फोटोज में हम लोग यूज करते हैं, है ना। सेल्फ ड्राइविंग कार, ये भी आपका फॉर्मेट आता है मशीन लर्निंग में। मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है, और एक लाइव फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ,
दिस वन इज उसको आप देख सकते हो लेंसकार्ट का वर्चुअल ट्राई ऑन. दिस इज ऑल्सो अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. वो भी एक मशीन लर्निंग एप्लीकेशन है. वर्चुअल ट्राई ऑन आप देख सकते हो. रियल आपको एक्सपीरियंस करना है मशीन लर्निंग पार्ट को, सो यू कैन यूज व्हाट वर्चुअल ट्राई ऑन. ओके, इज दिस क्लियर? यहाँ पे चीजें क्लियर हुई? कोई डाउट है? सर ये वर्चुअल ट्राई ऑन क्या है, मतलब इट्स अ प्लेटफॉर्म और समथिंग? जैसे आप स्पेक्स वगैरह परचेस करना चाहते हो एंड उसके बाद आप जैसे लेंसकार्ट की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है? ओके ओके, हाँ एप्लीकेशन तो में देखा था, राइट यस, सर. दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्चुअल ट्राई ऑन. एंड उसके अलावा भी अगर आप देखना चाहते हो तो अच्छा, एक छोटा सा टास्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कल के लिए. एक सिंपल सा टास्क करना है, ये मैं आपको दे दूंगा सेव करके. एलेक्सा है, गूगल मिनी है, 2 प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, बहुत वाइडली वर्कआउट कर रहे हैं. यू नीड टू एक्सप्लेन कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है, डीप लर्निंग का यूज है और मशीन लर्निंग का यूज है. तीनों चीजें उसके अंदर अवेलेबल हैं. वो कौन कौन से पोर्शन है आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट के बारे में, थोड़ा सा स्टडी करना ऑन यूट्यूब एंड गूगल. तो आपको मैं जगह भी बता देता हूँ. यू कैन गो एंड स्टडी अबाउट द पेपर्स. आप एलेक्सा और इन सब के केस स्टडीज अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, ओपन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो आप थोड़ा सा उन पर रिसर्च करना, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर आउट होगा कि ये एग्जैक्टली मॉडल है क्या. एआई मॉडल है, ओनली ऑन एमएल एप्लीकेशंस हैं, या फिर ये कॉम्बिनेशन फॉर्मेट पे है सारी की सारी चीजें. ठीक है, तो आपको ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है. ये छोटा सा एक काम मैं आपको दे रहा हूँ. ओके, सो ये थ्योरी वाला सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है. कल से मैं प्रोसेस करना स्टार्ट करूंगा इसके 4 पार्ट्स पे. 4 पार्ट्स इन द सेंस इमेज 3. ठीक है, 4 पार्ट्स इन द सेंस कल से हम रिग्रेशन मॉडल स्टार्ट करेंगे. उसके लिए मैं आपको एक केस स्टडी दूंगा, एक छोटा सा डेटा मैं आपके सामने शो करूंगा. हम उनके बारे में स्टडी करेंगे पहले उस छोटे से डेटा पे, एंड देन उसके बाद मैं आपको एक पार्ट दूंगा, उसके साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन. उसके लिए आपको एक मॉडल डिजाइन करना पड़ेगा, रिग्रेशन मॉडल. जो मॉडल मैं पढ़ाऊंगा वही मॉडल का रिलेटेबल पार्ट आपको दूसरे डेटा पे अप्लाई करके देखना होगा. दैट इज कॉल्ड एन असाइनमेंट. ओके, उसमें क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, उसमें इस टाइप से असाइनमेंट आपको मिलेंगे. एक मॉडल मैं आपके सामने ट्रेन करूंगा, दूसरे दिन आपको वही मॉडल खुद बना के देखना है, उसका एक असाइनमेंट आपको प्रोसेस करके देना है. ओके, क्लियर है? यस, एनी डाउट? यस सर. ओके, ठीक है. सो फिर ये सारी फाइल्स मैं आपको दे देता हूँ, आप उनको एक बार देखो. अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझसे पूछना. ओके ओके गाइस, तो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे, आगे प्रोसेस करेंगे. ओके.